हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, दूरियां बनी हुई हैं, अकेले रहते हैं या एक दूसरे से बातें नहीं करते, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, बातें नहीं हो पा रही अपने पार्टनर से, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं एरीज राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड 4 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि हालांकि उनके पास और अपॉर्चुनिटी भी है, नया ऑफर भी आ रहा है, लेकिन या तो वो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। वो उनको लग रहा है कि उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए जो उनका था, उन्हीं के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। वो किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो इस पर वो काम करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता अभी भी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है, आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है वो कभी उनसे अलग थे ही नहीं। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके। जो भी नेगेटिविटी रही है, जो दुख के बादल रहे, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और फिर से चीज़ें सही हो सके, फिर से रिश्ता ठीक हो सके और मेल जोल बढ़ सके। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड द स्टार। एरीज जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि वो जो इस रिश्ते में जगल कर रहे हैं, जगलिंग फेज में है, वो कंफ्यूजन में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए या फिर इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकले, और अभी फ़िलहाल के लिए वो थोड़ा सा इस रिश्ते में स्पेस बना कर रखें। फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से बाहर निकले, लेट गो करें, ताकि वो जो है इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें, इस कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना अहमियत रखता है, ताकि वो खुद से बातें कर सके, अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सके। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और ये उन्हें रिश्तों की अहमियत पता चलेगा। और तभी ताकि ये जो ग्रहण सा लग चुका है इस रिश्ते में, वो ख़त्म हो सके, और फिर अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो ये नेगेटिविटी, ये प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ ख़त्म होगा। और नए सिरे से ये कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये कमिटमेंट वगैरह दें कि वो फिर से ये इस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, ताकि फिर से
ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो अभी फ़िलहाल के लिए या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से उन चीज़ों से लेट गो करें, उन चीज़ों को ख़त्म करें, उन चीज़ों को अपने साथ समेट कर ना रखें ताकि आगे बढ़ने में उन्हें मदद या हेल्प मिल सके। तो देख लेते हैं एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, वो जो काफ़ी रिग्रेट थे, दुविधा में थे, परेशानी में थे, एंजाइटी, स्ट्रेस से, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे। अगर उन्हें डॉक्टर की या किसी और की सलाह की ज़रूरत पड़ी तो वो भी वो करेंगे, क्योंकि वो अभी भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि जो एरीज हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं और वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं, काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो उनको जो ये आपका काम करने का तरीका है, जो ये आपकी एनर्जी है, वो बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को आपके साथ फिर से शेयर करना चाहते हैं, फिर से दोहराना चाहते हैं जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो नए सिरे से उन खुशी के पलों को अगर वो फिर से दोहराएंगे तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी। अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने बच्चों के लिए वो फिर से घर बनाना, घर बसाना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके और फिर से ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो इस रिश्ते को वो एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो यही इसमें एक्शन चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। तो गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकती है। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो एरीज जो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, चाहे आपने अपने पार्टनर के साथ चीट किया है या उन्होंने आपके साथ चीट किया है, किसी ने किसी को भी धोखा दिया है, किसी की भावनाओं के साथ खेले हैं, भले ही आप उठ ना पा रहे हो, चल ना पा रहे हो, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हो, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ आप उठेंगे, चलेंगे कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला होता ही होता है, उसका छटना हो जाता है और प्रकाश हो जाता है, रोशनी हो जाती है। रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद, एक काली अंधेरी रात के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप उठेंगे, चलेंगे तो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो है फिर अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, खुशहाली आएगी और नेगेटिविटी ख़त्म होगी। जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विश है, वो पूरी हो सकती है। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, रिश्ता चीयरफुल हो सकता है और स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ऐसा जो है यूनिवर्स आपको मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।